आज सिर्फ 2 मिनट इस वीडियो को देखकर जाना। आपको मैं कुछ बताने वाला हूं और आपको मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और बिहार में जब भी इलेक्शन होता है हर एक स्टेट से बिहार का माहौल बहुत गर्म होता है। तो मेरा सवाल है कि इसका कारण क्या हो सकता है। आप अपना जवाब बताइए, लेकिन मेरा जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बिहार में जब भी इलेक्शन आते हैं तो लोग पागलों की तरह नेता के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ रिपोर्टर्स जो पैसों के लिए किसी एक नेता का प्रचार करते हैं, तो कोई भी आदमी जो दलाल टाइप के होते हैं वो किसी भी नेता के पीछे पड़कर रात दिन उनके पीछे घूमते हैं और उन्हीं का प्रचार करते हैं। दूसरा सवाल, आप वोट किसे देंगे, किसे देना चाहिए? इसका जवाब आप अपनी मर्जी से कमेंट में बताइए, लेकिन मेरा जवाब सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि वोट किसी पार्टी को देखकर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मान के चलिए कि अगर आप वोट तेजस्वी यादव को देते हैं, मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि आप अगर वोट तेजस्वी यादव को देते हैं और आपके गली या मोहल्ले में सिर्फ 100 फीट का रोड आपको पास करना है, तो आप उस चीज के लिए डायरेक्ट तेजस्वी यादव को नहीं बोल सकते हैं। अगर आपके विधायक या नेता अच्छे होंगे तो उस चीज को, उस रोड को वो आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट तेजस्वी यादव को जाके बोल दिए। और सबकी बस की बात नहीं है। मान के चलिए कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके गांव में सब आपके जैसे नहीं हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप उसको देखकर वोट दीजिए जो आपके करीब रहता हो, जो आपके काम को आसानी से हल कर सकता हो। और दूसरी बात, नेताओं पर कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। अब मास्टर मुजाहिद को ले लीजिए। मास्टर मुजाहिद चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो मेरे विधानसभा से आएंगे तो मैं उनको वोट जरूर करूंगा, क्योंकि जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो मास्टर मुजाहिद हर किसी के सुख और दुख में पहुंचना उसका काम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। और नेताओं पर इसीलिए भरोसा नहीं करनी चाहिए कि मास्टर मुजाहिद आज आरजेडी में है, कल वो एनडीए में थे, हो सकता है कि परसों वो एआईएमआईएम में आ जाए। इसीलिए आप उसे बुरा नहीं कह सकते हैं। जो जमीनी तौर पर अच्छे इंसान हैं, अच्छे लीडर है, उनको आप अच्छा बोलिए। और अगर आप पार्टी के वजह से उसी इंसान को खराब बोलेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि आज वो सिर्फ पार्टी के लिए एआईएमआईएम को गलत बोल रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए। कल अगर वही इंसान अगर एआईएमआईएम में आ जाए तो वही फिर जो है आरजेडी को गलत बोलेंगे। तो ये नेताओं की राजनीतिक बातें हैं। हमें जो वोट देनी चाहिए वो सिर्फ जमीनी स्तर पर जो इंसान अच्छे हैं, जो लीडर आपके काम आएंगे, आप उसी को वोट दीजिए। और तीसरा सवाल, मुसलमानों का रहनुमा कौन बनेगा? इसका जवाब आप अपने हिसाब से कमेंट में दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि देश का अगर माहौल देखा जाए तो देश का माहौल ऐसा है कि मुसलमानों का एक भी लीडर नहीं है, सिवाय एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। अगर आपको लगता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं तो आप एआईएमआईएम को वोट दे सकते हैं। इसीलिए दे सकते हैं कि वो मुसलमानों की जमीनी तौर पर अगर काम ना भी करे तो संसद में मुसलमानों के लिए अच्छे काम करते हैं। और ओवैसी साहब को भी मैं एक बहुत अच्छा लीडर मानता हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इधर मास्टर मुजाहिद को भी अच्छे लीडर मानते हैं और ओवैसी साहब को। तो जी, दोनों अच्छे लीडर हैं। फर्क बस इतना है कि दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मास्टर मुजाहिद आम लोगों के लिए अच्छे लीडर हैं, काम करने वाले लीडर हैं। और अगर देश के स्तर पर देखा जाए, पूरे देश के माहौल को अगर देखा जाए, तो उसलिए ओवैसी साहब एक बहुत अच्छे लीडर हैं मुसलमानों के लिए और सभी के लिए। अब फिर कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि ये बात आस्तीन के सांप जैसी है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल आस्तीन के सांप जैसी है कि दोनों को अच्छे लीडर बनाना। तो इस चीज को आपको डिसाइड करना होगा कि जमीनी स्तर पर हमें ज्यादा काम चाहिए या देश का माहौल को देखते हुए। और कमेंट में आप हमें यह भी बताएं कि हमें क्या जरूरी है, ज्यादा जमीनी स्तर पर हमारे आम पब्लिकों की ज्यादा जरूरत है काम के लिए, या फिर देश का माहौल को देखते हुए हमें वोट देना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। और हाँ, गाली गलौज ना करें। बल्कि राजनीतिक में गाली गलौज इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपनी अपनी पार्टी को लेकर, अभी मैं किसी एक पार्टी का नाम लिया तो दूसरे पार्टी के लोग आकर कमेंट में कुछ भी बिना सोचे समझे गाली देके चले जाएंगे। तो इसलिए आप
जो भी सवाल करना चाहते हैं कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।